जय हो। अधर्म का दुष्परिणाम हमें कब मिलता है, इसके बारे में एक सुंदर प्रसंग आता है कि एक गांव में एक परचूनिया जो है वो दुकान करता था। एक दुकानदार था जो परचून की दुकान करते हैं। तो जहां उसकी दुकान थी परचून वाले की, उसके सामने एक हलवाई की दुकान थी। अब दोनों की दुकानें आमने सामने थी। तो इन दोनों में जो परचून की दुकान वाला था, आटा बेसन दालें जिसने बेचनी है, वो तो बड़ी ईमानदारी से बड़े धर्म से अपना जो सौदा है, वो जो सामान है, वो बड़ा उससे बेचता था। लेकिन वो जो हलवाई था, हलवाई दूध बेचने का काम भी करता था, मिठाइयाँ भी बनाता था। तो दूध में वो बहुत सारा पानी मिलाता था, बड़ी बेईमानी से। कोई धर्म नहीं था, बड़े अधर्म से जो है वो पैसा कमाता था। अब थोड़े ही दिन बीते तो दुकानें तो दोनों की आमने सामने थी। अब वो तो झोंका त्यों जिसकी परचून की दुकान है, लेकिन जिसकी हलवाई की दुकान थी, जो दूध भी बेचता था, वो बड़ा मालदार हो गया। वो बेचारा परचून जो वाला जो था, वो गरीबी बना रहा। अब वहां से कोई भी पंडित जाता तो परचून वाला जो था वो रोक लेता और पंडितों से पूछता, अरे भाई, ये धन कैसे होता है, धन कैसे होता है। अब उत्तर में जो भी आते हैं पंडित कहते, धर्म से ही धन होता है। सारे कह के चले जाते हैं, उसे कुछ समझ ही नहीं आती बात। वो कहता, भाई मुझे तो समझ नहीं आती कि धर्म से ही धन होता है। उसके सामने वाला जो दुकानदार है वो तो इतना धनी होता जा रहा है, इतना मालदार होता जा रहा है। अब एक दिन एक बड़े पूज्य हुए संत आए, बड़े विरक्त महात्मा आए। और उसने, जो परचून वाला था, उसने उनसे भी यही अपना प्रश्न पूछा। तो कहने ना, अब पहले तो महात्मा जी चुप हो गए उसकी बात सुन के कि धन कैसे होता है। फिर कुछ दिन उन्होंने वहीं रहना था, उसी गांव में ही उन्होंने रहना था महात्मा जी ने। तो कुछ दिन बाद वो आए परचून वाले की दुकान पे और कहने लगे, तुम ना मेरे साथ गंगा स्नान को चलो। वो महात्मा कहते हैं परचूनिये को कि तुम मेरे साथ गंगा स्नान को चलो। अब वहां पहुंचे तो महात्मा जी ने गंगा के किनारे एक गड्ढा खुदवाया, और गड्ढा खुदवा के थोड़ा ऊंचाई सी रखी उसमें। उस जो परचून वाला था दुकानदार, उसको कहा कि तुम इसके अंदर खड़े हो जाओ, गड्ढे के अंदर तुम खड़े हो जाओ। अब जब वो खड़ा हो गया दुकानदार परचून वाला, और तो दूसरे आदमियों से कहा कि तुम ना वहां से जल भर भर के लाओ और इस गड्ढे में डालो। अब वो आदमी ने डालना शुरू कर दिया जल को। अब वो गले तक जो था पानी आ गया, गड्ढे में वो खड़ा हुआ था दुकानदार। अब वो कहने लगा, अरे, गर्दन तक जब आ गया पानी, तो वो परचूनिया बोला, अरे अगर तुमने दो चार घड़े और डाल दिए फिर तो मैं डूब के मर जाऊंगा। अब वो जो संत थे जिन्होंने ये काम कराया था, वो कह ले, भाई 100 घड़े पानी तो डल चुका है, देख तू अभी तक मरा नहीं है ना। 100 घड़े पानी ये आदमी डाल चुके हैं, अब दो चार घड़े डालने से थोड़ी तू मरेगा, कैसे मर जाएगा तू। और मुस्कुराने लगे। तो कहते हैं, नहीं नहीं, अगर दो चार घड़े और डल गए मैं तो मर जाऊंगा, मेरे तो सांस ही नहीं आएगी। तो फिर उन संत महात्मा ने उपदेश किया, उन्होंने कहा कि इस जल की तरह ही ना, जब तक पाप मनुष्य के गले तक रहता है तब तक उसका पता नहीं चलता, और जब वो आगे बढ़ता है तब दम घुटने लगता है, और फिर उसके दुष्परिणाम हमें मिलते हैं। ऐसे ही जब अधर्म से कोई व्यक्ति संपत्ति कमाता है, या तो वो चोर चुरा लेंगे, या वो किसी बीमारी पे लग जाएगी, या वो जो है मुकदमेबाजी उसे खत्म कर देगी, या उसे अग्नि भस्म कर देगी, कोई ना कोई कारण बन जाएगा। तो इसीलिए जो है दुष्परिणाम भी तभी मिलते हैं जब अति हो जाती है, जब कहते हैं ना, अति हो गई है कर। तो इसीलिए धर्म से ही धन की रक्षा होती है। तो संत महात्मा ने ये समझाया उसको, जो दुकानदार था। तो इससे हमें भी यही सीख मिलती है कि जो भी हम कमाई करते हैं वो धर्म से ही हो। अधर्म से कोई भी धन न कमाया जाए, उसके दुष्परिणाम ही मिलते हैं। और धर्म से ही धन की रक्षा होती है। जय बापू।